आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पे जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एहसास है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। ये सफ़र हमें लेके जा रहा था उन रास्तों पे जहाँ हर मोड़ पे नए मंजर हैं, जहाँ की हवा कुछ अलग सी बहती है। तो जी आज हमारा रुख था लद्दाख की ओर, जो कि मून लैंड ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ हाई पासेस या फिर लैंड ऑफ लामास के नाम से भी प्रसिद्ध है। जोजिला पास पहुंचते ही जब वो ठंडी ठंडी हवा ने हमारी रूह को छू लिया तो ऐसा लगा जैसे हम दुनिया से कहीं ऊपर आ गए हों। खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये रास्ता सिर्फ एक पास नहीं, ये दरवाज़ा है एक नई खूबसूरत सी दुनिया का। अब तक हम लगातार 200 से लेके 250 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर चुके थे। हम बहुत थक चुके थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम आज की रात करगिल में ही रुकेंगे। रूम से फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल जाते हैं करगिल मार्केट एक्सप्लोर करने। करगिल लद्दाख के दिल में बसा हुआ एक शहर जो सुरु नदी के किनारे अपनी ही कहानी कहता है। चारों तरफ से पहाड़, नदी की हल्की सी रवानी और हवा का सुकून सब मिलके करगिल को और भी खास बना देता है। ये जगह सिर्फ एक मैप का पॉइंट नहीं है, ये एहसास है, एक सफ़र का चैप्टर है जो हर ट्रैवलर के दिल में हमेशा जिंदा रहता है। अपनी हिस्ट्री के लिए मशहूर ये करगिल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने आप में ही एक एहसास है। अगले दिन इस खूबसूरत से मंजर के साथ हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और निकल पड़ते हैं लेह की ओर। दिल में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। लेह कैसा दिखता होगा, वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। ये क्यूरियोसिटी, ये थ्रिल, ये सब इतना स्ट्रॉन्ग था कि सफ़र के हर लम्हे में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कब मैं लेह को अपनी आँखों से देखूंगी। वो कहते हैं ना, सफ़र का असली मज़ा तो मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस मंजिल को तय करते हुए हर पल में होता है। और वही हमारे साथ भी हुआ। रास्ते भर में ऐसी ऐसी खूबसूरत मंजिलें देखने को मिली जो शायद ही हमारी आंखों ने ज़िंदगी में कभी देखी हों। उन लम्हों में लगा वक्त जैसे रुक सा गया हो और हम सिर्फ सफ़र का एक हिस्सा बन के रह गए हों। ये जर्नी सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं थी, ये एक कनेक्शन था ज़मीन से, आसमान से और खुद अपने आप से। पर वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही हो रहा हो तो मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। रास्ते में काफ़ी मुश्किलात हुई, काफ़ी बाधाएं भी आई। कहीं पे रास्ता ढह गया था और कहीं पे रास्ता पानी में डूबा हुआ था। पर जब एक रास्ता बंद होता है तो 4 और रास्ते खुल जाते हैं और हम भी डटे रहे। जब आप घर से अरमानों का टोकरा भर के लाए हों कहीं पहुंचने के लिए और रास्ते में इस तरह बाधा आ जाए तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है ना। पर हमने अपना हौसला एकत्रित किया, कुछ देर रेस्ट किया, दिमाग को थोड़ा फ्रेशन अप किया। अब भाई जब लद्दाख आ ही गए हैं तो यहाँ की फेमस एप्रिकॉट्स खाए बिना सफ़र का मज़ा अधूरा सा लगता है। गोल्डन, स्वीट और बिल्कुल फ्रेश, जैसे लद्दाख की हवाओं का एक गिफ्ट हो। आज तक लद्दाख ना आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के रोड थे। हमें डरा के रखा था, खौफ में घेर के रखा था कि लद्दाख के रोड बहुत ही ख़तरनाक हैं, जानलेवा हैं।
पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद हमें लेह अपने और करीब नज़र आ रहा था। अब तक हमें पूरी तरह ये एहसास हो चुका था कि अब हम एक अलग ही दुनिया में एंटर कर चुके हैं जो हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है। हर तरफ डेवलपमेंट, क्लीन और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन्ड और शांत ज़िंदगी, और इसी बीच हम फाइनली आ गए। वेलकम टू लेह। तो जी चेक इन करके रूम में अपना सामान रख के हम हो जाते हैं फ्रेशन अप और निकल पड़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर, जो कि है लेह मार्केट को एक्सप्लोर करना। लेह मार्केट एक जगह जहां कल्चर और सिंपलिसिटी एक साथ नज़र आती है। यहाँ के स्टॉल्स पर तिब्बतियन हैंडक्राफ्ट्स, लोकल ज्वेलरी और ट्रेडिशनल कपड़े सब कुछ अपनी एक अलग पहचान दिखाते हैं। मार्केट में घूमते हुए आपको एक काम और ऑर्गेनाइज्ड वाइब मिलती है। हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। मेरा मानना है कि लेह सिर्फ एक शॉपिंग स्पॉट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ट्रैवलर को लद्दाख की असली रूह महसूस होती है। भाई जब बात ज्वेलरी की हो और मेरी नज़र उस पे ना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? टर्कोइस और कोरल के पत्थर, हैंडक्राफ्टेड नेकलेसेस, हैवी चोकर्स और डैज़लिंग इयररिंग्स, सब कुछ बेहद खूबसूरत और रॉयल था। वहाँ खड़े होके लगा जैसे मैं एक लिविंग म्यूजियम में हूँ जहाँ ट्रेडिशन और ब्यूटी एक साथ चमक रही हो। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ जाके मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैं अपने लिए शॉपिंग करूँ या जिसने जो मंगवाया है उसके लिए वो ख़रीदूँ। खैर, मैंने सोचा बेटर इज़ कि एप्रिकॉट्स खा लिए जाएं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। शाम ढलते ढलते मार्केट का मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। वाइब पूरी तरह बदल गई। हर तरफ चहल पहल, लाइट्स ही लाइट्स, बेहद खूबसूरत मंज़र था। थोड़ी देर मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ जाते हैं अपने असली मिशन पे, जो कि है वर्ल्ड फेमस लद्दाख का मखमल। अब ये वर्ल्ड में फेमस है या नहीं, लेकिन कश्मीर में लद्दाख का मखमल काफ़ी मशहूर है। तो सिलेक्शन में अपना काफ़ी टाइम ख्वार करने के बाद मैं अपने लिए ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और बाकी हर कलर में से एक एक पीस उठा लेते हैं। बाद में जिसको जो पसंद आए उसकी किस्मत में वो। तो अपनी दिन भर की मेहनत लेके हम रुख कर लेते हैं अपने रूम की ओर। अगली सुबह हम एक बाइक रेंट कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि बचा कुचा ले हम बाइक पे एक्सप्लोर करेंगे। पर पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, तो हम एक खूबसूरत सा टेस्टी सा यमी सा नाश्ता करते हैं और उस नाश्ते से शुरुआत करते हैं हम अपने दिन की। तो शुरुआत करते हैं हम लेह पैलेस से, एक 17th सेंचुरी का रॉयल पैलेस जो लद्दाख के राजा ने बनवाया था। ये पैलेस एक हिल टॉप पे बना है जहाँ से पूरा लेह बहुत क्लियरली नज़र आता है। इसकी 9 स्टोरीज एक टाइम पे लद्दाखी रॉयल्स का घर थी और आज ये पैलेस एक हेरिटेज साइट है जहाँ से लद्दाख की हिस्ट्री और कल्चर दोनों की झलक मिलती है।
और अब बात करते हैं इस जगह की। ये वही जगह है जहां बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट्स का मेमोरेबल सीन शूट हुआ था, रैंचोज स्कूल। असल में इसका नाम द्रोक पद्मा करपो स्कूल है, जो शे विलेज के पास लेह के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी स्टोक पैलेस। लेह से 15 किलोमीटर दूर 1820 में बनाया गया था लद्दाख की रॉयल फैमिलीज के लिए। आज ये अपने म्यूजियम, रेयर आर्टिफैक्ट्स और स्टनिंग व्यू के लिए फेमस है, और ये एक हेरिटेज होटल भी है। शांति स्तूपा लेह के हिलटॉप पर बनी एक आइकॉनिक वाइट डोम्ड स्तूपा है, जो जापान और लद्दाख के मॉन्क्स ने मिलके बनाई थी। यहाँ से सनराइज और सनसेट के व्यूज ब्रेथ टेकिंग होते हैं। और सबसे खास बात, ये स्तूपा सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि पीस और हार्मनी का एक सिंबल है, जहां आपको एक रेयर साइलेंस और पॉजिटिविटी महसूस होगी। अब वक्त आ गया था घर लौटने का। मेरी आंखें थक चुकी थी लद्दाख के बंजर पहाड़ देखते देखते। हर कोना अपनी खूबसूरती में यूनिक था, लेकिन अब दिल एक नए मंजर का इंतज़ार कर रहा था। कहीं से बस थोड़ी सी हरियाली देखने की तमन्ना थी। उन बैरन माउंटेन्स के बीच एक लश ग्रीन व्यू की तलाश थी, जैसे रूह एक नई ताजगी देने के लिए तरस रही हो। घर वापस आते हुए हमें फिर से करगिल रुकना पड़ा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र एक ही बार में तय कर पाना मुमकिन नहीं था। घर वापस आते हुए द्रास के पास करगिल वॉर मेमोरियल आता है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी रुका जाए। ये जगह उन सब शहीदों को याद करती है जो 1999 के वॉर में अपने देश के लिए शहीद हो गए। उस वक्त पहाड़ों पर लड़ाई हुई थी, टाइगर हिल्स जैसे पीक्स पर। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं थी, बल्कि हमारे अपने क्षेत्र की मिट्टी पर लड़ी गई थी। 2 महीने तक यहाँ गोलियों की आवाज़ें गूंजती रही, और आखिर में जंग खत्म हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई कहानियाँ कुर्बानियों की। वापस आते हुए जोजिला पास का मंजर ही कुछ और था। घना कोहरा, ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बर्फबारी होने वाली हो। पहाड़ों के बीच वो रॉ ब्यूटी और वो सुकून, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक ख्वाब सा हो। काफ़ी पश्चाताप के बाद बिलाखिर हमें हरियाली दिख ही गई, और आँखों को ऐसी ठंडक मिली जो शायद ही ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को देख के मिली हो। मेरा मानना है हर जगह की अपनी खूबसूरती है, लेकिन जब बात हमारी कश्मीर की आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है, वो यहीं है, वो यहीं है, यहीं है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों।